तो आज का जो टॉपिक था हमारा क्या था, ऑक्सीडाइज एजेंट और रेड्यूस एजेंट के बारे में। तो सबसे पहले समझाने हैं क्या, हमने बताया कि ऑक्सीडाइज एजेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करे, क्या करे, प्रोवाइड करे, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करे, क्या कहलाएगा वो, ऑक्सीडाइज एजेंट कहलाएगा। और जो हाइड्रोजन को ले अदर सब्सटेंस है तो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका डिफाइन वही लिखा हुआ है, ए सब्सटेंस विच कॉजेज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अदर सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता हो, दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन को ऐड करता हो या अदर सब्सटेंस से हाइड्रोजन को हटाता हो, या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड करे या तो दूसरे सब्सटेंस क्या करे, हाइड्रोजन को रिमूव करे, तो क्या कहलाएगा वो, ऑक्सीडाइज एजेंट कहलाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो H+O2 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या देखो, सल्फर को क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब सल्फर क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया ना, तो सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसका मतलब सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन इसको ऑक्सीडाइज किसने किया, ऑक्सीजन ने, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एजेंट, है ना। तो सब्सटेंस विच causes addition of oxygen, which causes addition of oxygen from other substance। तो ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, यहाँ से इसको ऑक्सीजन इसमें ऐड कर रहा है, तो ऑक्सीजन इसमें अगर ऐड कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, इसका ऑक्सीडाइज एजेंट कहलाएगा। और ये सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन। नाउ अब नीचे वाले केस में देखो, यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड और प्लस का लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा हुआ है। ये ले इसको यहाँ से क्या किया, H ले लिया, तो Cl से क्या जुड़ गया, क्या जुड़ गया, HCl, तो Cl से क्या बन गया, HCl बन गया। तो Cl क्या कहलाएगा इसका, एजेंट, नहीं समझे, Cl ने क्या किया, यहाँ से H को हटाया, ठीक है, और Cl किससे जाकर जुड़ गया, H से, तो क्या बन गया, HCl बन गया। तो यहाँ से ये किसने इसको यहाँ से इस कंपाउंड में से H किसने हटाया, Cl। तो क्या था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस जिसमें से हाइड्रोजन को हटाएगा वही सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो इसमें से H को किसने हटाया, Cl ने हटाया, तो Cl क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ Cl इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ तक समझे कि ऑक्सीडाइज एजेंट क्या होता है, जो सब्सटेंस क्या करता है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो नहीं फ्रॉम अदर सब्सटेंस या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज एजेंट। और दूसरे शब्दों में कहा जाए, आम भाषा में कहा जाए तो आम भाषा में कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन देने का काम करे, जो ऑक्सीजन देने का, ठीक है, दूसरे सब्सटेंस को, या दूसरे सेंस में कह सकते हैं जो अदर सब्सटेंस हाइड्रोजन का लेने का काम करे, जो दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन का लेने का काम करे, जो लेने का काम कर रहा है उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जैसे इसमें मैंने बताया कि Cl इससे क्या ले रहा है, H ले रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे सल्फर में ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, तो ये ना ऐड करवा रहा है, इसके वजह से ऐड हुआ, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों केस में समझ गए, H के केस में भी और O के केस में भी, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, तो याद रखना आपको, ऑक्साइड O2, ओजोन O3, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटासियम परमैंगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑक्सीडाइज एजेंट। और ये ऑक्सीडाइज एजेंट अगर है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज एजेंट का मतलब क्या आपको समझना है, जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करे या दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन को ले, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, वहाँ में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या, वो दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन ले रहा है, जो ऑक्सीजन देने वाला होगा वो क्या कहलाएगा, वो सब्सटेंस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलते हैं उसको, एजेंट, जो देने का काम कर रहा है। और वही सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन ले ले किसी और दूसरे सब्सटेंस से, तो उसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन है, अब आगे बढ़े यहाँ से, चलो। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएशन एजेंट के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीडाइज एजेंट के बारे में, अब जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रेडिएशन एजेंट के बारे में, जस्ट उसका रिवर्स है। यहाँ पे क्या होगा कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। वहाँ पे क्या था, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज एजेंट। और यहाँ पे क्या है कि हाँ, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा फ्रॉम अदर सब्सटेंस, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। इसके एग्जांपल क्या क्या है, तो H2 है हाइड्रोजन, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और प्लस कार्बन,
ठीक है। तो आप पढ़ो आगे चैप्टर 3 में पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल में, वहाँ पे एक रिएक्शन आएगा जहाँ पे कार्बन इट इज़ यूज एज ए रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, उसका एग्जाम्पल देख लो। देखो जैसे कार्बन को रिएक्शन करा रहे हैं जिंक ऑक्साइड से, ठीक है। तो कार्बन को जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो कार्बन क्या है, कार्बन हैज़ ए मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, कार्बन हैज़ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा, क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा। तो ऑक्सीजन देने वाला कौन है, यहाँ से ऑक्सीजन कौन दिया, जिंक ऑक्साइड दिया। तो जिंक ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलेंगे इसको। लेकिन किसने लिया, कार्बन किससे लिया, इससे लिया। तो यहाँ पर कार्बन क्या कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये है ऑक्साइड एजेंट, ये क्या हमारा, ये ऑक्सीजन देने वाला है ना, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड। उसको ऑक्सीजन दिया, किसको दिया, ऑक्सीजन, कार्बन को दिया। तो रिएक्शन क्या बन गया, कार्बन ऑक्साइड बन गया। तो इसका मतलब कार्बन से कार्बन ऑक्साइड बन गया, तो ये हमारा ऑक्साइड एजेंट हो गया। लेकिन इस कार्बन इससे क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। तो क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। यदि ये दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन को लेता है तो क्या कहलाएगा, ये रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, इसलिए यहाँ पे कार्बन क्या है, हमारा रेड्यूसिंग एजेंट है। ये समझ में आया क्या कि नहीं आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे, आ गया क्या आपने समझा। यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझना, जो ऑक्सीजन को दे, जो ऑक्सीजन को दे वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या उसमें से हाइड्रोजन को हट जाए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीजन कहलाएगा, ठीक। और यहाँ आप क्या बता रहे हैं, जो ऑक्सीजन को ले, जो ऑक्सीजन को ले, ये तो दे रहा है ना, और ये ऑक्सीजन को ले रहा है, सेंस एक ही बात है। तो जो ऑक्सीजन को दे रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन, और जो ले रहा है उसको बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया। और दे कौन रहा है, तो ये दे रहा है। तो जो देने वाला होगा उसको हम लोग क्या दे रहा था, ऑक्सीजन दे रहा है, तो ऑक्साइड एजेंट। और इसने इससे क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो अदर सब्सटेंस से क्या ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल रहा है। तो हम डिवाइन लिखा ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। जो अदर सब्सटेंस ऑक्सीजन को हटाए वो क्या कहलाएगा, हमारा रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कार्बन एक रेड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा एग्जाम्पल से देखो, दूसरा एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन है, ठीक है, और रिएक्शन क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर। अब यहाँ से देख के बताओ इसमें कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट है। ये तो जानते हो Cl, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, कौन सा, ऑक्साइड एजेंट में Cl ने क्या किया, Cl से देखो क्या बन गया, HCl बन गया, क्या बन गया। तो Cl ने क्या किया, यहाँ से H को हटा दिया, Cl ने क्या किया इसको। तो अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस हो तो क्या कहलाता है, ऑक्साइड एजेंट, क्या कहलाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्या हुआ, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था याद, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, फ्रॉम दो सेंस में, इसलिए कन्फ्यूज मत होना। या तो क्या करे वो ऑक्सीजन को दे, या तो दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन को हटाए। तो यहाँ से क्या करा, ये क्या करा, इसको हाइड्रोजन से हटा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन एजेंट कहलाएगा। अब हम बता रहे थे कि यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल बता रहे थे, तो देखो H2S है, H2S क्या किया, इसको हाइड्रोजन दिया, किसको हाइड्रोजन दिया, Cl को। तो कंपाउंड क्या बन गया, HCl। नहीं, तो हाइड्रोजन किसको दे रहा है, Cl को। तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो जो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन दे फ्रॉम अदर सब्सटेंस, फ्रॉम अदर सब्सटेंस, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा रेड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। क्यों बना, समझ आया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है, ए सब्सटेंस विच काउजेज एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा। लेकिन ये क्या कहलाएगा, ऑक्साइड एजेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एजेंट। क्लोरीन क्या कहलाएगा, एजेंट। नहीं, ये यहाँ से क्या हाइड्रोजन को ले रहा है और ये हाइड्रोजन को दे रहा है। तो जो हाइड्रोजन को दे, देखो दो सेंस में हो गया, जो हाइड्रोजन को दे वो क्या कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा। तो अब कंफ्यूज नहीं हो गए। अब इसको पूरा एक समरी ले लेते हैं एक ढंग से। ऑक्सीजन का मतलब से क्या समझना आपको, जो ऑक्सीजन को दे, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन एजेंट कहलाएगा। और रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन को दे, जो हाइड्रोजन को दे वो क्या कहलाएगा, एजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस मैंने पढ़ा था, जैसे यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड को क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा, तो क्या क्या बन गया, कंपाउंड CO बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन, वेरी गुड। और ये इसने क्या किया, इससे ऑक्सीजन ले लिया, ये क्या कहलाएगा। तो इसने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया।
इसने इसको रिड्यूस किया और इसने इसको ऑक्सीजन दिया, तो ये दिया तब ना ये इसको रिड्यूस करेगा, इसलिए ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या क्या इससे H ले लिया, H, और ये इसको H दे रहा है, तो अगर ये इसको H दे रहा है तो Cl से HCl बन गया। तो अगर ये H दे रहा है, H जो प्रोवाइड करे, जैसे ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करे उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड एजेंट। ठीक इसी तरह यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, H प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, क्लोरीन, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये यहाँ हाइड्रोजन को ले रहा है और ये हाइड्रोजन को दे रहा है। देखो ये दे रहा है और ले रहा है, समझ रहे हो ना, एक देने वाला है और एक लेने वाला है, तो जो लेने वाला है उसमें वो ऐड हो रहा है, ठीक है, और जो देने वाला है उसमें से वो हट रहा है। तो देखो H2S से क्या बन गया, S बन गया ना, इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H हट गया, इसमें से H हटा तभी तो बना ये रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ Cl से HCl बन गया तभी तो बना ये ऑक्साइड एजेंट। ये क्लियर हो गया अच्छे से, इसमें किस तरह का कन्फ्यूजन, आपने क्या समझा इसमें बताओ, आप लोग बता सकते हो कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑक्साइड एजेंट। आप भी बताइए कि आपने क्या समझा कि ऑक्साइड एजेंट का मतलब क्या होता है, पहला सेंस क्या हमारा बताइए, जोर से बोले, आपकी आवाज़ आनी चाहिए। हाँ, जो ऑक्सीजन दे, क्या दे, उसे क्या बोलेंगे, वेरी गुड। या दूसरे सब्सटेंस क्या ले ले, हाइड्रोजन ले ले, तो ये क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्लोरीन से क्या ले रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, और ये सब्सटेंस क्या इसको ऑक्सीजन दे रहा है, तो जिंक ऑक्साइड और यहाँ पे क्लोरीन, बोथ आर ऑक्साइड एजेंट, बोथ आर। नाउ अब रिवर्स, अब यहाँ पे देखो कार्बन में क्या ऐड हो रहा है, तो ये कार्बन से ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन, तो दूसरे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन ले या जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए, या दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन ले या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो क्या कहलाएगा उसका, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे और दूसरे से ऑक्सीजन ले। तो इसने क्या किया, इससे ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन खुद प्रोवाइड कर रहा है इसको, तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा इस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, लास्ट टॉपिक हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ से आपको देखना है, आपको फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन भी फाइंड करना है, रिडक्शन भी फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ऑक्साइड एजेंट भी फाइंड करना है, और रिड्यूसिंग एजेंट भी फाइंड करना है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए उसमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उसको डिस्कस करते हैं। देखिए अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्साइड एजेंट क्या होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन। तो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो एक साथ, नहीं साइमल्टेनियसली। तो ऐसा डिफाइन लिखा हुआ है, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसको हम लोग एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, दोनों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों। कौन कौन सा, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, और भी दोनों एक साथ होता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, अब मुझे बताओ CuOH2 Cu प्लस H2 ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और एक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। अब मुझे बताओ कि ये CuO से क्या बन गया, Cu बन गया, तो आपको यहाँ से एरो दिखाना इस तरह से, ठीक है, और H2 से क्या बन गया, H2O बन गया। ठीक है, तो ये तो आपको दिखाने आ गया। तो आपको फर्स्ट देखना है कि CuO से क्या हटा, ऑक्सीजन। तो हमने क्या पढ़ा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया रिडक्शन। ओके, इसका बताओ H2 से क्या बन गया, H2O बन गया, तो इसमें ऐड क्या हुआ, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इससे चलो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे देख लिया H और O के आधार पे, किस आधार पे, H और, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जिसमें H ऐड हुआ उसका हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से इसमें ऑक्सीजन हटा तो इसका रिडक्शन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ इसका ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताओ, अब आपसे पूछे CuO, ठीक है, CuO इसको क्या दे रहा है,
ऑक्सीजन दे रहा है, तो जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करे, जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करे उससे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसमें ऑक्सीजन एजेंट कौन हो गया? कॉपर ऑक्साइड। कौन हो गया? क्योंकि ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया तभी तो ये H2O बना ना, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ H2 क्या है इसके लिए? क्यों? क्योंकि हाँ ये इसे क्या ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है। क्या ले रहा है? तो हमने एग्जाम्पल लिखवाया था ना कि H2 हमारा क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या हमारा H2 एजेंट है, याद रहेगा, ठीक है। तो हमने बताया था कि ऑक्सीजन एजेंट का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। और हमने बताया था रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करे या ऑक्सीजन ले। ऑक्सीजन का मतलब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे या और हाइड्रोजन ले दूसरे सब्सटेंस से, ठीक है, उसे कहते हैं ऑक्सीजन और रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप कन्फ्यूज हो जाते हो तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ ध्यान रखना आपको है जिसका रिडक्शन होगा, जिसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, वो कहलाएगा ऑक्साइड एजेंट। उल्टा पुल्टा है, ठीक है। और जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। समझाएगा? अब तो याद रहेगा ना। अगर आप कन्फ्यूज हो जाते हो जब बहुत ज़्यादा, तो इतना कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप फाइंड करो H के आधार पे और O के आधार पे किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, किसमें ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है। उसके आधार पर आप फाइंड कर लो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड कर लो, और जो ऑक्सीडेशन हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका हो जाएगा रिडक्शन वो बन जाएगा हमारा ऑक्साइड एजेंट। अब ध्यान से मेरी बात और सुन लो, आपको इधर सिर्फ देखना है कि किसमें क्या कंपाउंड बन रहा है। सारा का सारा आपको इधर ही लिखना है। देखो फर्स्ट जैसे CuO, तो CuO का क्या हुआ बताओ? CuO का क्या हो गया बताइए? ऑक्स क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ओके, इसका रिडक्शन हो गया। अब मुझे बताइए H2O का क्या हुआ? हाँ, ऑक्सीडेशन हो गया। वेरी गुड। अब मुझे बताइए CuO क्या हमारा है? कैसा एजेंट हमारा है? वेरी गुड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये हमारा कौन सा एजेंट है? H2। H2 कैसा हमारा है? हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट है। आइए बात समझ में। तो देखो चारों जो टर्म है वो केवल इसी दोनों का है। यही हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका रिडक्शन हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। यही हमारा बन जाता है ऑक्सीजन और यही बन गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। देखो उल्टा है, Cu रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर Cu क्या हमारा ऑक्सीडेंट है, तो उल्टा पुल्टा होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है आपका रिडॉक्स रिएक्शन वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे आपको प्रैक्टिस करने की, जिसका आपको आंसर खुद से खुद लिखना है, ठीक है, और आंसर भी कमेंट करना है। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन देता है बनाने के लिए। क्या आपको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर बताना, कौन सा किसका होगा ऑक्सीडेशन, किसका होगा रिडक्शन, कौन सा ऑक्सीजन और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैंगनीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन और प्लस वाटर, और दूसरा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जेनर प्लस कार्बन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, और तीसरा आपका है लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लीड प्लस CO2। तो इन तीनों को आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें लोग पढ़ेंगे डेंसिटी और क्रोजन के बारे में और इसका कंट्रोल के बारे में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को जरूर लाइक दे और अपने दोस्तों जो वीडियो शेयर करें। इससे थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, जिससे कि वीडियो बनाने का हमको और मन करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।